अगर ये ना होती ना तो हॉस्टल में ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल ही था। पता है कौन? मैगी। यस, मैगी है जिसकी वजह से हॉस्टल वाले सरवाइव करते हैं। 2 मिनट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज मोशन। मोशन का डेफिनेशन क्या है? तो मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। आप किसी टाइम पर, सपोज कर लो मॉर्निंग 7, आप लोग पोजीशन ए पे हो और 7:05 पर आप किसी दूसरी पोजीशन बी पे हो। तो आपने क्या किया है, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट इज कॉल्ड मोशन। उसे हम लोग मोशन बोलते हैं कि पोजीशन को चेंज कर लेना, दैट इज कॉल्ड मोशन। ओके, उसके बाद क्या चीज हम लोग करेंगे? मोशन के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे आप लोग पहुंचे हो। Now, there are two terms, distance and displacement. What is distance? What is displacement? इसमें बीच में डिफरेंस है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। Distance is the total path length covered by an object between initial position and final position. टोटल पाथ कितना कवर किया है एक ऑब्जेक्ट ने, जो उसका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था, सपोज कर लो ए, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है सपोज कर लो बी पे। तो इसके बीच में वो टोटल कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ उसने ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से दोबारा पर ए आ जाता है, तो ए बी प्लस बी ए, तो ये टोटल जो पाथ लेंथ होगा दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस। What is displacement? Shortest path between initial position and final position. स्टार्टिंग वाला पोजीशन और जो ऑब्जेक्ट फाइनली जहां पे है उसके बीच में जाने का सबसे चौथा जो रास्ता है उसे वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ए से था, ए से बी पे गया, बी से ए गया, तो स्टार्टिंग पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो मतलब हमें जगह ए से किसी दूसरी जगह बी पे जाना है, तो छोटे से छोटा रास्ते को वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस ना तो कभी जीरो हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? इसके लिए मैं आपको करते हैं आपका स्टार्ट। जैसे सपोज कर लो आपकी जर्नी यहाँ ओ से स्टार्ट हुई, आप ए पे गए और फिर आप बी पे जा रहे हो। तो ओ से लेकर ए सपोज कर लो 10 मीटर है और ओ से लेकर बी तक सपोज कर लेते हैं 15 मीटर है। अब आप ओ से ए चले तो इनके बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है व्हाट विल बी दैट 10। अब आप ए से बी चले तो यहाँ पे कितना है, ए और बी के बीच में 10 प्लस 15 25, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, इनिशियल पोजीशन थी आपकी ओ और फाइनल है बी, तो इनके बीच में कितना छोटे से छोटा रास्ता है, दैट इज 15 मीटर। जो 25 है, इधर से इधर 10 और फिर इधर से इधर, दैट इज 25। तो 25 प्लस 10 35, तो 35 तो हो गया है डिस्टेंस। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और ए से बी गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है, इन बिटवीन मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन बी है, तो व्हाट इज द लेंथ बिटवीन देम? शॉर्टेस्ट पाथ क्या है?
ओनली 15 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे थे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो मोशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ये पॉजिटिव है, तो जो मोशन लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसे अपन नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए इट विल बी माइनस का 15। लेकिन डिस्टेंस में हमें प्लस माइनस नहीं देखना होता है, डिस्टेंस में सारी चीज प्लस 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 होती रहती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज हो जाता है। और इसी वजह से जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का वो है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन के साथ रिलेशन होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद दोनों की अगर यूनिट की बात करी जाए तो ऐसा यूनिट सेम है, डिस्टेंस भी मीटर में होता है और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होती है। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।